नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस सीटेड क्लासेस। चलिए आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का पहला चैप्टर अधिगम एवं अर्जन पढ़ेंगे। हम ये जो क्लास रहेगा ये अधिगम एवं अर्जन जो है हिंदी शिक्षण का पहला चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका पहला चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं कि अधिगम क्या है, अर्जन क्या है, ये सब कुछ बता दिया गया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के तथ्य पढ़ने थे कि कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि बच्चे ऐसे सीखते हैं भाषा। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो बताते हैं कि बच्चे का जो भाषा विकास होता है ये इस प्रकार से होता है, तो वो चीज़ें समझेंगे। पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं अधिगम क्या है, अर्जन क्या है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अधिगम का मतलब बताया गया, अर्थ बताया गया था। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, कैसे सीखना, प्रयास करके सीखना। और अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना, अधिग्रहण करना, कैसे, अनुकरण करके या नकल करके। अर्थात जो प्रयास करके होगा वो अधिगम कहलाएगा, और जिसमें हम अनुकरण करके सीखेंगे, नकल करके सीखेंगे, वो अर्जन कहलाएगा। अधिगम बताया गया था औपचारिक शिक्षा होता है और अर्जन अनौपचारिक शिक्षा होता है। ये बताया गया था औपचारिक शिक्षा क्या भाई, वैसी शिक्षा जिसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित होता है वो औपचारिक शिक्षा कहलाएगा, और जिसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगा। उसके बाद बताया गया था अधिगम जो होता है वो मानक भाषा, द्वितीय भाषा का होता है, विदेशी भाषा का होता है, जबकि अर्जन मातृभाषा या प्रथम भाषा का होता है। अधिगम में व्याकरण की भूमिका होती है, अर्जन में कोई व्याकरण की भूमिका नहीं होती, ये बताया गया था। अधिगम के लिए नियम होता है जबकि अर्जन के लिए कोई नियम नहीं होता। अधिगम जो होता है वो चेतन होता है जबकि अर्जन अवचेतन होता है, ये बताया गया था। अधिगम में जो भूमिका होगी वो विद्यालय की होगी, शिक्षक की होगी, पाठ्यपुस्तक की होगी, पाठ्य वस्तु की होगी, जबकि अर्जन में माता पिता, परिवार और पड़ोस की भूमिका होती है, ये आपको बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बच्चे के भाषा अधिगम से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिकों के तथ्य, कि मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे मनोवैज्ञानिकों के तथ्य कि बच्चे में भाषा का विकास होता कैसे है। भाई बच्चे में भाषा का विकास होता कैसे है वो हम जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक मनोवैज्ञानिक हैं आपके, ध्यान रखिएगा, नोम चोम्स्की नहीं, हम लोग पहले आते हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं व्यवहारवादी, जो हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है भाई, तो ध्यान रखिएगा, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, वाटसन, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये चारों मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं। क्या हैं? व्यवहारवादी हैं। बोलिएगा सर व्यवहारवादी हैं, तो व्यवहारवाद क्या होता है? तो व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं ये बताते हैं कि बच्चे में जो भाषा का विकास होता है वो अनुकरण करके होता है, नकल करके होता है, रट करके होता है। व्यवहारवाद है क्या? तो व्यवहारवाद में यही बताया गया है कि जो बच्चे सीखते हैं वो नकल करके, रट करके या अनुकरण करके सीखते हैं। व्यवहारवादी लोग, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम किसका आता है? तो स्किनर साहब का आता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम आता किसका भाई? तो स्किनर साहब का आता है नाम। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम स्किनर साहब का आता है। और ये बोलते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं भाषा? अनुकरण करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं या रट करके सीखते हैं। ये स्किनर क्या है भाई? तो व्यवहारवादी हैं। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस व्यवहारवादी में, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, वाटसन, ये सारे लोग क्या हैं? तो ये सारे लोग के सारे लोग व्यवहारवादी हैं। और ये कैसे बताते हैं कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है? तो भाषा जो बच्चा सीखता है वो व्यवहारवादी बताते हैं कैसे सीखेगा?
अनुकरण करके सीखता है। कैसे सीखेगा? अनुकरण करके सीखेगा, नकल करके सीखेगा, नकल करके सीखेगा, या फिर रट करके सीखेगा। कैसे सीखेगा? रट करके सीखेगा। किसने बताया? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, जिसमें मुख्य कौन है? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, वाटसन। ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आगे है, क्वेश्चन नंबर आगे है आपका। क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहे हैं कि ये मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी, जो बताते हैं कि जो बच्चे में भाषा का विकास होता है वो रट करके होता है, अनुकरण करके होता है, या फिर नकल करके होता है। किसने बताया? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, वाटसन। सीडीपी में भी क्वेश्चन आता है व्यवहारवाद किस पे जोर देता है? तो व्यवहारवाद अनुकरण पे, रट करके अनुकरण पे जोर देता है, रटने पर जोर देता है, या आपका क्या बोलते हैं, कॉपी पे जोर देता है, नकल करने पे जोर देता है। चलिए आगे हैं आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं, आगे जो मनोवैज्ञानिक हैं ये हैं आपके लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ये क्या बताते हैं? बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है? आप पढ़ लिए। पहले मनोवैज्ञानिक बताया गया व्यवहारवादी, जिसमें नाम मुख्यतः स्किनर का आता है। स्किनर, पावलोव, अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, वाटसन। ये चारों लोग बताते हैं, ये व्यवहारवादी हैं और बताते हैं कि बच्चे जो हैं वो कैसे सीखते हैं? अनुकरण करके, नकल करके, या रट करके सीखते हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं लेव वाइगोत्स्की। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है भाई? तो सामाजिक संरचनावादी हैं। सामाजिक संरचनावादी। सामाजिक संरचनावादी हैं लेव वाइगोत्स्की। और ये क्या बताते हैं? बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है? तो ये बताते हैं कि बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। समाज के द्वारा होता है। बच्चे के भाषा विकास में समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका होती है, सांस्कृतिक उपकरण की भूमिका होती है। अर्थात सामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया और इन्होंने बताया कि बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है भाई। तो इन्होंने बताया कि बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है? तो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा होता है। समाज में बच्चा रहेगा और समाज में रह करके एक दूसरे से बातचीत करके ही बच्चे में भाषा का विकास होता है। ये ध्यान रखिएगा। सामाजिक अंतःक्रिया की बात किसने बताया? लेव वाइगोत्स्की ने बताया। समाज से अंतःक्रिया करके, समाज के द्वारा या सांस्कृतिक उपकरण की बात किया। किसकी बात किया? सांस्कृतिक उपकरण की बात किया। सांस्कृतिक उपकरण की बात किया किसने? तो लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे में जो भाषा का विकास होगा वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होगा, समाज के द्वारा होगा, या संस्कृति या सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा होगा। इन्होंने ध्यान रखिएगा, आपका लेव वाइगोत्स्की ने जेडपीडी का सिद्धांत दिया। जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में बोले तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र का सिद्धांत। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सिद्धांत बताया, इन्होंने दिया। और इन्होंने बताया कि समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र का सिद्धांत है इसके द्वारा भी बच्चे में भाषा का विकास होता है। अर्थात सामाजिक संरचनावादी जो हैं लेव वाइगोत्स्की हैं और ये बताते हैं कि बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है तो समाज में रह करके सीखता है, संस्कृति के द्वारा सीखता है, या फिर एक दूसरे के सहयोग से सीखता है। जेडपीडी में जब भी हम पढ़ेंगे तो किसकी बात हुआ है भाई? तो सहयोग की बात हुआ है, मदद की बात हुआ है कि बच्चा जब सीखेगा तो एक दूसरे के सहयोग या मदद से सीखेगा। तो लेव वाइगोत्स्की ने हमेशा समाज, संस्कृति और सहयोग की बात किया कि बच्चा जब भी सीखेगा, भाषा सीखे या कोई भी चीज़ सीखे, तो बच्चे समाज से जुड़ करके सीखते हैं, संस्कृति से जुड़ करके सीखते हैं और एक दूसरे के मदद, सहयोग से सीखते हैं। अर्थात जेडपीडी का सिद्धांत आता है, कोई बार क्वेश्चन आया है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? समीपस्थ विकास के क्षेत्र
भाषा के विकास में महत्वपूर्ण होता है, किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? तो लेव वाइगोत्स्की ने। इनके बारे में हम सीडीपी में डिटेल से पढ़ेंगे ये चीज़ें क्या है। बस इतना आप जानिए कि भाषा के बारे में इन्होंने बताया कि बच्चे में जो भाषा विकास होगा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होगा, सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा होगा, और जेडपीडी का सिद्धांत इन्होंने दिया, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो दो मनोवैज्ञानिक आप समझ गए। पहले मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं और दूसरे सामाजिक संरचनावादी हैं। व्यवहारवादी में स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, वाटसन आ गए थे और उन्होंने बताया कि बच्चा कैसे सीखेगा भाई? अनुकरण करके, नकल करके या रट करके। चलिए, जबकि लेव वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनावादी हैं और इन्होंने बताया कि बच्चे भाषा का विकास कैसे होगा? तो समाज के द्वारा, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, संस्कृति या सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा, और जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का सिद्धांत, समीपवर्ती निकटवर्ती विकास के क्षेत्र का सिद्धांत, भाषा विकास में किसने बताया? तो ये आपके लेव वाइगोत्स्की साहब हैं। इन्होंने हमेशा बच्चे के भाषा विकास में सहयोग की बात किया, ध्यान रखिएगा, सहयोगात्मक अधिगम मदद की बात किया है। चलिए, अगले मनोवैज्ञानिक जो आपके हैं ये हैं जीन पियाजे। कौन है भाई? तो जीन पियाजे, नाम सुनने होंगे आप जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ये क्या है भाई? तो ये रचनावादी या संरचनावादी या निर्माणवादी हैं। और ये क्या बताते हैं कि बच्चे में भाषा का विकास कैसे होगा? जीन पियाजे ने क्या बताया कि बच्चे में भाषा का विकास कैसे होगा भाई? तो ध्यान रखेंगे ये रचनावादी हैं। और रचनावादी, संरचनावादी या निर्माणवादी क्या कहता है? जैसे आप पढ़े, व्यवहारवादी कहता है कि बच्चा अनुकरण करके, नकल करके सीखेगा। सामाजिक संरचनावादी कहता है कि बच्चा समाज में रह करके और एक दूसरे की मदद, सहयोग से सीखेगा। रचनावादी, संरचनावादी क्या कहता है भाई? तो रचनावाद या संरचनावाद कहता है कि बच्चा किसी भी समस्या का हल स्वयं से करके सीखेगा। अर्थात रचनावाद किस पे जोर देता है? तो करके सीखने पर जोर देता है, बल देता है। कौन? रचनावाद, संरचनावाद। ध्यान रखेंगे, जीन पियाजे रचनावादी, संरचनावादी हैं। जीन पियाजे ने ही कहा था कि जो बच्चे होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अन्वेषक होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इनके बारे में तो बहुत सारा डिटेल से पढ़ा जाएगा सीडीपी में, बाल विकास में। हिंदी में बस इतना जानिए कि जीन पियाजे ने क्या कहा कि बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है। तो जीन पियाजे बताते हैं कि परिवेश से अंतःक्रिया करके। किससे अंतःक्रिया करके? परिवेश से अंतःक्रिया करके बच्चे में भाषा का विकास होता है। अर्थात बच्चा वातावरण के माध्यम से सीखता है, वातावरण को देखता है और देख करके धीरे धीरे अपनी भाषा का विकास करता है। परिवेश से बच्चे में भाषा का विकास होता है। किसने बताया? जीन पियाजे ने बताया। जबकि सामाजिक अंतःक्रिया की बात किसने किया? लेव वाइगोत्स्की ने किया। सामाजिक अंतःक्रिया लेव वाइगोत्स्की और परिवेश से अंतःक्रिया जीन पियाजे बताते हैं कि परिवेश से अंतःक्रिया करके बच्चे में भाषा का विकास होता है। और इन्होंने भी बच्चे के भाषा विकास में, ध्यान रखिएगा, ये जीन पियाजे जो हैं, ये बच्चे के भाषा विकास में कुछ चीज़ों को महत्वपूर्ण माना है, जैसे अनुकूलन, समावेशन को हम बोलते हैं आत्मसातकरण। ध्यान रखिएगा, आत्मसातकरण, समावेशन मतलब आत्मसातकरण। और एक है समायोजन। अडेप्टेशन होता है, अडेप्टेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बात किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो जीन पियाजे ने बच्चे के भाषा विकास में अनुकूलन को महत्वपूर्ण माना, समावेशन या आत्मसातकरण को महत्वपूर्ण माना और समायोजन को महत्वपूर्ण माना। परिवेश से अंतःक्रिया करके बच्चा सीखेगा। किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? जीन पियाजे ने बताया। ये तीन मनोवैज्ञानिक क्लियर हुए क्या? ध्यान रखिएगा, पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो व्यवहारवादी बताया, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, वाटसन। इन्होंने बताया कि बच्चे
में भाषा का विकास अनुकरण करके, नकल करके या रट करके होगा। दूसरे मनोवैज्ञानिक सामाजिक संरचनावादी लेवाइगोस्की हैं और ये बोलते हैं कि बच्चे में भाषा का विकास समाज से अंतःक्रिया करके होगा, संस्कृति से जुड़ करके होगा। और जेडीपीडी की बात किया, बच्चे एक दूसरे के सहयोग से भाषा का विकास ज़्यादा कर पाते हैं, सीखते हैं, ये लेवाइगोस्की ने कहा। तीसरा जीन पियाजे, इन्होंने बताया ये रचनावादी संरचनावादी हैं और करके सीखने पे जोर देते हैं। बच्चे ये बोलते हैं कि बच्चा किसी भी समस्या का समाधान स्वयं से करेगा, वो ज़्यादा सीखेगा, करके सीखने की बात कहा इन्होंने। और जीन पियाजे बताते हैं कि बच्चे में भाषा का जो विकास होगा वो परिवेश से अंतःक्रिया करके होगा। किससे अंतःक्रिया करके? परिवेश से अंतःक्रिया करेगा, परिवेश से, इन्वायरमेंट से आपका इंटरेक्शन करेगा और देख करके चीज़ें सीखेगा। परिवेश में बच्चा सीखेगा, देख रहा है कि रास्ते में जो कुत्ता जा रहा है वो कैसे भाई बोल रहा है, तो देखता है कुत्ता जा रहा है रास्ते में और भों भों कर रहा है, तो बच्चा सीख गया कि कुत्ता कैसे सीखता है भाई, बोलता है तो भों भों करता है। कहाँ से सीखा? वो परिवेश को देख करके। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं करती है, वो अपने परिवेश से देख करके सीखता है बच्चा। अर्थात बच्चे में भाषा का विकास परिवेश से होता है, परिवेश के माध्यम से होता है, परिवेश से अंतःक्रिया करके होता है, ये जीन पियाजे ने बताया। और बच्चे के भाषा विकास में अनुकूलन, समावेशन, जिसको हम आत्मसात्करण भी बोलते हैं, सिमुलेशन बोलते हैं, और समायोजन की बात किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो जीन पियाजे ने किया। चलिए अगला मनोवैज्ञानिक हम लोग पढ़ेंगे। अगले मनोवैज्ञानिक की बात किया जाएगा, अगले मनोवैज्ञानिक की बात किया जाएगा नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की नाम सुनिएगा, भाषा में अग्रणी हैं, भाषा का सिद्धांत दिया है। भाषा का सिद्धांत किसने दिया? नोम चॉम्स्की अमेरिका के भाषाविद हैं और इनका नाम सबसे ज़्यादा आता है। ध्यान रखिएगा, नोम चॉम्स्की ने बताया कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं भाई, तो बच्चे में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है, किसकी क्षमता? अर्जन जो क्षमता होती है, अर्जन करने की जो क्षमता होती है, क्या होती है भाई? जन्म जात होती है। क्या होती है? बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? तो नोम चॉम्स्की ने बताया बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, नैसर्गिक होती है, नैसर्गिक होती है। ध्यान रखिएगा, जैविक होती है, जैविक होती है, प्राकृतिक होती है या आनुवांशिक होती है। आनुवांशिक होती है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि ये जो आपके हैं मनोवैज्ञानिक नोम चॉम्स्की जो हैं, ये अमेरिका के भाषाविद हैं, भाषा का सिद्धांत दिया इन्होंने। और इन्होंने बताया कि बच्चे में जो भाषा अर्जन की क्षमता है वो ऑलरेडी पहले से होता है, जन्मजात होता है, उसको सीखने की आवश्यकता नहीं होती। वो इस समाज में, परिवेश में आता है और देख करके वो अपने से सीख जाता है। सीखने वाली जो क्षमता है उसमें नेचुरली होती है, प्राकृतिक होती है, ये प्राकृतिक होती है, उसमें वो ऑलरेडी ले करके आता है बच्चा। जो अर्जन की क्षमता होती है वो ऑलरेडी ले करके आता है, जन्मजात होता है, प्राकृतिक होता है, आनुवांशिक वो चीजें होता है उसके अंदर, वो जेनेटिक्स होता है। वो आकर के अर्जन वो इस समाज में आता है, परिवेश में आता है, वो चीजें उसके अंदर होती है, एबिलिटी होती है सीखने की, जन्मजात क्षमताएं होती हैं, आनुवांशिक होती है, प्राकृतिक होती है, जैविक या नैसर्गिक होती है। सबका अर्थ वही होता है, नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक। और कहने का अर्थ है कि बच्चे में ये जो भाषा अर्जन की क्षमता है वो ऑलरेडी पहले से होता है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और बताया, नोम चॉम्स्की ने लैड की बात किया। ध्यान रखिएगा, किसकी बात किया भाई? तो लैड की बात किया। किसकी बात? लैड की बात किया, लैड की बात किया, LAD, LAD मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब भाषा अधिग्रहण यंत्र या उपकरण की बात किस मनोवैज्ञानिक ने किया? LAD बात, भाषा अधिग्रहण यंत्र या उपकरण की बात किस मनोवैज्ञानिक ने किया?
तो नोम चॉम्स्की ने बताया कि बच्चे में वो चीज़ें ऑलरेडी होती हैं और बच्चा इस समाज में आता है और भाषा सीख जाता है। अर्थात लैड की बात, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात, भाषा अधिग्रहण यंत्र उपकरण की बात किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो ये नोम चॉम्स्की ने किया। और बच्चे के भाषा विकास में इन्होंने किसकी बात किया भाई? तो ध्यान रखिएगा, साधारण व्याकरण या सार्वभौमिक व्याकरण की बात किया। ध्यान रखिएगा कि ये जो नोम चॉम्स्की हैं अमेरिका के भाषाविद हैं और ये बताते हैं कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता वो क्या होती है भाई? तो जन्मजात होती है, नैसर्गिक होती है, प्राकृतिक होती है, जैविक होती है, आनुवांशिक होती है। और इन्होंने बताया कि बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र के द्वारा सीखते हैं। भाषा अधिग्रहण यंत्र या उपकरण की बात LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने किया? नोम चॉम्स्की ने किया, अमेरिका के भाषाविद हैं। और इन्होंने बताया कि बच्चे भाषा विकास में साधारण व्याकरण और सार्वभौमिक व्याकरण का यूज करते हैं। अर्थात बच्चे के भाषा विकास में साधारण व्याकरण और सार्वभौमिक व्याकरण की चर्चा किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो नोम चॉम्स्की ने किया। भाषा में अग्रणी है, भाषा का सिद्धांत दिया है, भाषा अधिग्रहण यंत्र की सिद्धांत दिया है, लैड की बात किया है और बताया कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता नैसर्गिक होती है, जैविक होती है, जन्मजात होती है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं ये ब्रूनर है। ये जो अगले मनोवैज्ञानिक हैं चलिए अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं। तो अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो ब्रूनर हैं और वो क्या बोलते हैं भाई? ध्यान रखिएगा, वो बोलते हैं जो आपके ब्रूनर साहब हैं वो बोलते हैं, वो लैस की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, वो जो आपके ब्रूनर साहब जो हैं, ये जो आपके ब्रूनर साहब हैं, जेरोम ब्रूनर, नाम सुने होंगे आप लोग जेरोम ब्रूनर का। जेरोम ब्रूनर ये लेस की बात करते हैं, LASS। एल से होता है लैंग्वेज, ए से होता है एक्विजिशन, एस से होता है लैंग्वेज एक्विजिशन आपका सपोर्ट, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम होता है। एस से होता है सिस्टम। ध्यान रखिएगा, जेरोम ब्रूनर अमेरिका के ये भी भाषाविद हैं, अमेरिका के भाषाविद हैं और ये जो बताते हैं, ये जो आपके जेरोम ब्रूनर हैं ये बताते हैं कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं भाई। तो बच्चे नियमित, ध्यान रखिएगा, ये जो बच्चे हैं वो भाषा कैसे सीखते हैं तो जेरोम ब्रूनर बताते हैं कि इन्होंने जैसे आपके नोम चॉम्स्की ने बताया कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, ये भी बताते हैं कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन बच्चे एक दूसरे के सपोर्ट के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है वो किसी ना किसी के सपोर्ट के माध्यम से होता है। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन जिस भाषा को सीखना है उसके लिए वैसा परिवेश और किसी ना किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, तब बच्चे भाषा सीख पाते हैं। अर्थात लैस की बात, LASS लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, अर्थात बच्चे के भाषा एक्विजिशन में, भाषा अधिग्रहण में
किसकी जिक्र? सपोर्ट करने की बात, सहायता यंत्र की बात किस मनोवैज्ञानिक ने किया? जेरोम ब्रूनर ने कहा। इन्होंने बताया कि यदि बच्चे की मातृभाषा हिंदी है तो बच्चा इस जब आएगा हिंदी अर्जन करने तो वो करेगा, उसके अंदर में वो क्षमता है, लेकिन उसको सिखाने के लिए, वो ग्रहण करने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति जो समवयस्क हैं, आपसे बड़े हैं, उनकी सहायता लेनी पड़ेगी, आपको उनसे बातें करना पड़ेगा, तब चीज़ों को आप अनुकरण करके क्या करेंगे? आप सीखेंगे। अर्थात जेरोम ब्रूनर जो हैं ये अमेरिका के भाषाविद हैं और इन्होंने बताया कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है और बच्चे जन्मजात होती है, लेकिन बच्चे किसी ना किसी की सहायता के माध्यम से बच्चे में भाषा अर्जन का विकास होता है। ये किसने कहा? तो जेरोम ब्रूनर ने कहा। चलिए 4 मनोवैज्ञानिक हम लोग पढ़ लिए। पहले मनोवैज्ञानिक ध्यान रखिएगा कौन थे भाई? तो व्यवहारवादी स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक। इन्होंने बताया कि बच्चे में भाषा अर्जन की बच्चे में भाषा का विकास अनुकरण करके, नकल करके, रट करके होता है। दूसरे मनोवैज्ञानिक हम लोग पढ़े लेवाइगुत्स्की, ये बताते हैं बच्चे में भाषा का विकास समाज संस्कृति के द्वारा होता है, और जेडपीडी की बात इन्होंने किया। तीसरे मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, और ये बताते हैं कि बच्चे में भाषा का विकास परिवेश के माध्यम से होता है, और 3 चीज़ को महत्वपूर्ण माना इन्होंने: अनुकूलन, समावेशन जिसको आत्मसातकरण बोलते हैं, और समायोजन। उसके बाद चौथे जो मनोवैज्ञानिक हैं ये नोम चोम्स्की हैं, अमेरिका के भाषाविद हैं, और ये बताते हैं कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, नैसर्गिक होती है, प्राकृतिक होती है, जैविक होती है, आनुवांशिक होती है। और एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र या अधिग्रहण यंत्र की बात, भाषा अधिग्रहण उपकरण की बात किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो नोम चोम्स्की ने किया। और साधारण व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण की बात किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो नोम चोम्स्की ने किया। चौथे मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर अमेरिका के भाषाविद हैं, और इन्होंने लेस की बात किया है, LASS, लेस मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम की बात किया है। और इन्होंने बताया कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात तो होती है, लेकिन बच्चा एक दूसरे के सहयोग सपोर्ट के माध्यम से, बच्चा वातावरण या किसी ना किसी के सपोर्ट के माध्यम से बच्चा भाषा अर्जित करता है, बच्चा स्वयं से भाषा अर्जित नहीं करता। किसने बताया? तो जेरोम ब्रूनर ने बताया। चलिए, तो ये आपका पहला चैप्टर का पार्ट 2 था, अधिगम अर्जन का पार्ट दूसरा था। हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट किए, और उसमें भी थोड़ा बहुत और सारा चीज़ें हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अधिक वीडियो यदि डिटेल में देखना होगा आपको, तो आप हमारे जो आपका जो हम लोग आएंगे प्ले स्टोर पे, तो उस पर आकर के आप फुल वीडियो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी ऐप के माध्यम से पूरा वीडियो डिटेल से पढ़ सकते हैं। अभी इस पे जितना भी है कोशिश किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बताएं और समझाए भी हैं। बाकी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ध्यान रखिएगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में। और यदि कोई कमियां हैं तो आप लिख दीजिए कि सर ये चीज़ें आप थोड़ा सा, ये चीज़ें हैं आपकी समस्याएं हैं, तो उस चीज़ को हम लोग सुधार करेंगे। चलिए, थैंक यू।